महाराज की जय। श्रद्धालु भक्तगण, जैसा कि हम बाबा की कृपा से जानते हैं, पटना के पावन धरा धीराचक स्थित बाबा साईनाथ का स्थापना 2012 ईस्वी में यहाँ हुआ। आज बाबा का 8वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे शुभ अवसर पर साईं भजन मंडली बाबा के शरण में अपने भजनों का प्रस्तुति सहयोगियों के साथ कर रहे हैं। सच में कहा गया है, जब साईं की कृपा होती है, भक्त दरबार सजाते हैं, होता है जहाँ साईं भजन बाबा स्वयं आ जाते हैं। हमारे बाबा कृपालु हैं, दयालु हैं, कल्याणकारी हैं, अवतारी हैं। ऐसे मालिक के शरण में उपस्थिति मात्र से भक्तों का कल्याण होता है, बशर्ते भक्तों के हृदय बीच श्रद्धा और सबूरी का होना नितांत आवश्यक है। एक छोटा सा उदाहरण, बाबा के बारे में पहले हम भी नहीं कुछ जानते थे, अनभिज्ञ थे, नाम सुनते थे बाबा का, लेकिन बोरिंग रोड चौराहा पर साईं भक्त श्री PN महतो बाबू, साईं भक्त श्री अनिल गौतम बाबू के सानिध्य में हमारे साईं भजन मंडली के व्यवस्थापक साईं भक्त श्री नित्यानंद जी वहाँ पहुँचे और उन्हीं के सानिध्य में आज यह उन्हीं से हमारी मुलाकात हुई और बाबा से जुड़ गए। एक समय की बात है, एक साईं भक्त कहन कि मंडल जी, हमारे यहाँ आप 25 को भजन करा दीजिए, जो हम लोगों को जाना है बाबा के धाम शिरडी। तो हम सोचे, जो भाई सब तो जा रहे हैं, लेकिन हमको जरा सा भी इसका भनक नहीं है। हमारे नित्यावाव भी जा रहे हैं और सब भक्त लोग जा रहे हैं। तो हम मन ही मन बाबा के स्वरूप को देख करके कहे, बाबा हम ही को क्यों छोड़ रहे हैं आप, हमको कब बुलाइएगा। लगता है हमारी करुण आवाज को बाबा सुन लिए और ठीक 2-3 दिन के बाद नित्यावा पूछते हमसे, मंडल जी इधर कहीं जाना नहीं ना है। निकले ना, इधर तो दरभंगा जाना है गुरु पूर्णिमा के दिन। कल के छोड़िए दरभंगा मधुबनी, चलिए शिरडी। शिरडी अब उस समय बाबा परीक्षा, लेकिन भीषण परीक्षा, अपने संतान के प्रति माता पिता के उत्तरदायित्व जो है उसका सीमा नहीं है। उस समय हमारा छोटा लड़का पप्पू बहुत भयंकर बीमार था। उसकी माँ उसके पैर के नज़दीक बैठी हुई थी। हम ऑफिस से आए, बैठे, उसी समय नित्या बाबू का फोन आया, चलिए शिरडी। हम देखे जो बच्चा बीमार है, अगर हम अभी पत्नी से कहते हैं जो शिरडी चलना है, तो कहीं ये कह देगी जो भाई अभी शिरडी कैसे जाइएगा, बच्चे का तबीयत खराब है, तब तो वहाँ जाना भी बेकार है। तो बाबा की महिमा देखिए, गौर करने वाली बात है। जो जिस डॉक्टर के इलाज में हमारा बच्चा चल रहा था, इन वक्त पर डॉक्टर साहब, हम उनको कह दिए नहीं जाओ, कुछ 10 मिनट में हम बात करेंगे। उसी समय डॉक्टर साहब आए और कहते, हम कहे जो सर हम लोगों को शिरडी जाने का प्लान बन गया। कहा कि जाइए ना, इलाज तो हम ना करेंगे। तो ये बाबा की करिश्मा ही था और हम लोग शिरडी गए और 2 टिकट पहले से बुक था। हम और पत्नी दोनों बाबा के दर्शन के लिए प्रस्थान कर गए, उसी टीम के साथ। 2 आदमी नहीं गए और उसी दोनों के टिकट पर हम लोग गए। तो ऐसे हमारे मालिक कृपालु हैं, दयालु हैं, जो सच्चे हृदय से बाबा को याद करते हैं। परेशानी तो होती है, लेकिन वो परेशानी में कभी कभी हम मानव अलबला जाते हैं। हम इतना पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन कभी करना ही नहीं चाहिए। अगर आप बाबा में आस्था है तो उनको सब कुछ सुपुर्द कर दीजिए और देखिए फिर
वही आपके हर समस्याओं का समाधान बाबा हमारे करते हैं। साईं भक्त श्री नित्यानंद जी आज तक तब से लेकर 3 बार बाबा के दरबार गए। वहाँ तो लगता है जो शिरडी धाम ही सारा विश्व है भक्तों के लिए। अब बाबा दर्शन दे देते हैं, ऐसे रूप में देते हैं दर्शन, जो उसका कितने बाबा के चमत्कार का वर्णन करने का क्षमता तो हमारी जैसे तुच्छ मानव में है नहीं। फिर भी यहाँ के समाज, यहाँ के साईं भक्त जो बाबा में आस्था रखते हैं, इतने उदारता से जब ये मंदिर का निर्माण हो रहा था तो यहाँ के समाज के मन में बाबा एक प्रेरणा दिए और उसी प्रेरणा से आज बाबा यहाँ विराजमान है। हम सबों के लिए सौभाग्य की बात है। कहा गया है जो बाबा के स्वरूप के दर्शन मात्र से भक्तों का कल्याण होता है, बशर्ते उनके हृदय बीच बाबा का जो 2 पैगाम है, श्रद्धा और सबूरी। सच में कहा गया है जब भी नज़र तेरी रहमत पे पड़ती है, हमारे बाबा ऐसे कृपालु हैं। जब भी नज़र तेरी रहमत पे पड़ती है, ज़िंदगी बड़ी खुशहाल नज़र आती है। बेसबब दिए जाता है मुझे मेरा साईं, हाथ उठते भी नहीं कि दुआ कबूल हो जाती है। तो ऐसे मालिक के सेवा में कुछ ढोलक झाल हारमोनियम के साथ कोशिश करते हैं। बाबा भजन के बहुत प्रेमी दास गनू साहब भजन सुनाते थे बाबा को। तो ऐसे अभी तक यह साईं भजन मंडली 438 साईं भक्तों के आवास में भजन की प्रस्तुति कर चुके हैं। ये सबसे पहले वहाँ था बोरिंग रोड से नित्या बाबू शुरू किए, फिर शिवपुरी में बाबा का स्थापना हुआ, फिर यहाँ धीराचक में, और तब से हम लोग यहीं। अब तो थोड़ा सा लोग दूर दूर चले गए हैं, इसलिए नहीं आ पाते। मंडली में कौन कौन से लोग हैं? साईं भक्त श्री नित्यानंद जी हैं मंडली के व्यवस्थापक। साईं भक्त श्री ललित कुमार उपाध्याय जी हैं गायन वादन सदस्य, गायन वादक। और साईं भक्त श्री राम गुलाम जी, साईं भक्त रामकरण जी बेचारे अभी थोड़ा अस्वस्थ हैं। साईं भक्त अशोक जी ये ऑर्गन बजाते हैं मंडली में अपने। इनके बारे में तो है जो बेजान पटरियों पर उंगलियों के इशारों से सुर संगीत सजाते हैं। ऑर्गन वादक साईं भक्त अशोक जी भजन में 4 चांद लगा देते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं जो पांव पैदल एक जगह से दूसरे जगह आते जाते हैं, लेकिन जिनकी पहचान उंगलियों की चाल से होती है उन्हें साईं भक्त श्री राम गुलाम जी कहते हैं। ऐसे ही हमारे उपाध्याय जी हैं। हर मानव में कुछ न कुछ कलाओं का अंश हुआ करते हैं, अध्याय होते हैं। जो 3 in 1 के हकदार हैं उन्हें साईं भक्त श्री ललित कुमार उपाध्याय जी कहते हैं। मेरे बारे में, हम अपने बारे में क्या कहें, हम तो एक बाबा के चरण के सेवक, नाम हुआ बेचन मंडल, मंडली की सेवा में रहते हैं। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शनार्थ।